हेलो दोस्तों। जैसे कि हम लोग रेलवे सामान्य अध्ययन का जो बुक है उसको कर रहे थे, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सेन वंश के स्थापना जो है सामंत सेन थे, जिनकी राजधानी कहाँ थी? लखनऊ थी। सेन वंश के जो संस्थापक थे उनके संस्थापक सामंत सेन थे, जिनकी राजधानी क्या थी? लखनऊ थी, उसकी राजधानी थी। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 में जो मद्रास में हुआ था के अध्यक्ष बनाए गए थे। मेहरौली जो दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। मेहरौली जो दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ को जो है किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। बनिहाल जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में स्थित एक दर्रा है। बनिहाल जो है ना, एक जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में स्थित एक क्या है? दर्रा है। संविधान के भाग 9 में है पंचायतों का उल्लेख है। संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। काकोरी कांड में स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। काकोरी कांड में स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। खरीफ की फसल दक्षिणी पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने में बोई जाती है। खरीफ की फसल जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जब प्रारंभ होता है तब बोया जाता है। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जाता है? जो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू होता है जब राज्य का शासन जो है संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। अशोक चक्र पाने वाले प्रथम महिला जो है नीरजा भनोत है। मरणोपरांत 1987 में दिया गया था। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला है नीरजा भनोत, जो मरणोपरांत मिला था 1987 ईस्वी में मिला था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो FST फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक था। शहीद ए आजम के नाम से सरदार भगत सिंह जाने जाते थे। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह जाने जाते थे। बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। बोर्नियो द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी। थुम्बा रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है आंट्रोड। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंट्रोड है। पम्बन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पम्बन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में मन्नार की खाड़ी में स्थित है। संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। आगे देखते हैं। संविधान में आपदा प्रबंधन का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान में आपदा प्रबंधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। 36वां संविधान संशोधन अंतर्गत सिक्किम के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो ना सिक्किम को क्या किया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भोमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भोमेश चंद्र चटर्जी बनर्जी थे। रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में स्थित है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ है? राजस्थान में। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में जो है बाल श्रम का निषेध है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र सभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। आगे देखते हैं। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। पर्वत चोटी जो है K2 की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। K2 पर्वत चोटी K2 है, उसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है।
समाचार पत्र मराठा के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। समाचार पत्र एक मराठा, उसके संपादक बाल गंगाधर तिलक हैं। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज एंजाइम करता है। टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। टेबल टेनिस के खेल का जन्मदाता कौन है? तो इंग्लैंड है। प्रत्येक ज्वार के बीच 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। प्रत्येक ज्वार के बीच 12 घंटा 26 मिनट क्या होता है? अंतर होता है। अशोक के लेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। अशोक के लेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसप ने। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें क्या होती है? शून्य प्रतिचालकता होती है। हेमावती कावेरी नदी की सहायक है। हेमावती जो है वो कावेरी नदी की क्या है? सहायक नदी है। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य घनात्मक होता है। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? घनात्मक होता है। वेलूर यांगची नदी के तट पर स्थित है। वेलूर जो है वह यांगची नदी के तट पर स्थित है। कोकक जलप्रपात बेलगावी में स्थित है। बेलगावी में स्थित है कोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात कहाँ है? बेलगावी में स्थित है। दामोदर नदी हुगली नदी में गिरती है। दामोदर नदी जो है ना वो हुगली नदी में गिरती है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। विषुवतीय प्रदेश में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। विषुवतीय प्रदेश में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। ज्यामिति का जनक किसको? यूक्लिड को कहा जाता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य छोटी बचतों को बढ़ावा देना है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो छोटी बचतों को बढ़ावा देना है। आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति जो है 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। सबसे अधिक विषैली मछली स्टोन फिश है। सबसे अधिक विषैली मछली स्टोन फिश है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड यूएस 64 है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड यूएस 64 है। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी थे। भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी थे। लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रतिपादित द्वैध समाज प्रणाली को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रतिपादित किया गया था द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था? समाप्त कर दिया था। वारेन हेस्टिंग्स वह पहले गवर्नर जनरल है जिनके विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की गई थी। वारेन हेस्टिंग वह पहले गवर्नर जनरल हैं जिनके विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की गई थी। वर्तमान में अनुच्छेद 51 का क में वर्णित मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 का क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। इंडिया इज फॉर सेल के लेखक है चित्रा सुब्रमण्यम। इंडिया इज फॉर सेल के लेखक है चित्रा सुब्रमण्यम। झूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन सी है? तो नागालैंड। झूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य है नागालैंड प्रचलित राज्य है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा कौन है? फ्रेनोलॉजी। मानव मस्तिष्क तथा सिर की अध्ययन से संबंधित शाखा फ्रेनोलॉजी है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर क्या है? स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा कहाँ है? गुजरात राज्य में है। हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर अरविंद घोष को कहा जाता है। आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसको? तो अरविंद घोष को। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 में मिला था नोबेल इनको। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है।
गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी। गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी जहांगीर ने। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति है तो लाल बहादुर शास्त्री। बेस्ट बेकरी हत्याकांड गुजरात से संबंधित है। बेस्ट बेकरी हत्याकांड गुजरात से संबंधित है। थल समीर तथा समुद्री समीर बनने का कारण है संवहन। थल समीर तथा समुद्री समीर बढ़ने का कारण है संवहन। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन जो है वो कौन है? तो एरिक बनीमेमर। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन एरिक बेनीमेमर है। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। रिपन के काल में हुई थी, सॉरी मेयो के काल में। ये जो जनगणना हुआ था 1872 में, मेयो के काल में हुआ था। और 1882 में एक जनगणना हुआ था, वो रिपन के काल में हुआ था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ। मियादी ज्वार या टाइफाइड जिसको बोलते हैं, के इलाज में प्रभावकारी दवा है क्लोरोमाइसिटिन। मियादी ज्वार जिसको हम लोग टाइफाइड बोलते हैं, के इलाज में प्रभावकारी दवा कौन है? क्लोरोमाइसिटिन है। आगे देखते हैं। केंद्रीय असेंबली में बम जो है भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। केंद्रीय असेंबली में बम भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र कांगो बेसिन है। वर्णदता से संबंधित रोग रंग जो है लाल और हरा है। वर्णदता से संबंधित रंग जो है लाल और हरा है। एसएमएस का अर्थ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। पुस्तक मिकी माउस के किसकी कृति है? तो वाल्ट डिज्नी की। मिकी माउस जो है वाल्ट डिज्नी की कृति है। पोलियो टीका का अन्वेषण जॉन ई सॉल्क ने किया था। जॉन सॉल्क ने किया था। नॉर्दर्न रोडेशिया के नाम से जिम्बाब्वे है। नॉर्दर्न रोडेशिया के नाम से जाना जाता है जाम्बिया। जाम्बिया को नॉर्दर्न रोडेशिया के नाम से जानते हैं। वाइस मेल का आविष्कार किया था गॉर्डन मैथ्यूज। गॉर्डन मैथ्यूज ने वाइस मेल का आविष्कार किया था। सुंदरवन का जो है मैंग्रोव डेल्टाई पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। सुंदरवन का मैंग्रोव डेल्टाई पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत 65% होता है। विली विली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। व्हाइट पर्वत जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर। कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। कल्प योजना किससे संबंधित है? तो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में। भारत पर विदेशी आक्रमण 11वीं शताब्दी में हुआ था। भारत पर विदेशी आक्रमण 11वीं शताब्दी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। आगे देखते हैं। बाजार नियंत्रण संबंधित सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाजार नियंत्रण जो है संबंधित सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिरोज तुगलक दासों का बड़ा शौकीन था। फिरोज तुगलक था जो वो दासों का बड़ा शौकीन था। इब्न बतूता ने दिल्ली की को दुनिया का सबसे बड़ी मंडी बताया। दिल्ली को जो है दुनिया का सबसे बड़ी मंडी किसने बताया? तो वह है इब्न बतूता। भारत में बाबर की पानीपत विजय 1526 का प्रमुख कारण तोपों का प्रयोग था। भारत में बाबर की पानीपत का विजय 1526 का प्रमुख कारण था। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध 27 में हुआ था 1527 में। चंदेरी का युद्ध हुआ था 28 में 1528 में। घग्गर का युद्ध 29 में हुआ था और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गया था। वेनिस का सौदागर मार्को पोलो कुबलाई खां के दरबार में आया था। वेनिस का सौदागर मार्को पोलो कुबलाई खां के दरबार में आया था। कंबोडिया में स्थित अंकोरवाट के मंदिर को सूर्योदय वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। कंबोडिया में स्थित अंकोरवाट के मंदिर को सूर्यदेव वर्मन द्वितीय ने बनवाया था।
अलवार विष्णु के तथा नैनार शिव के उपासक थे। अलवार विष्णु के तथा नैनार शिव के उपासक थे। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, यह किसने स्पष्ट किया था? तो आर्यभट्ट ने। अलवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था। अलवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच पलासी में 23 जून 1757 को युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच पलासी युद्ध हुआ था और यह युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तो बेरोजगारी पैदा होती है। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तो क्या होगा? बेरोजगारी पैदा होगी। वाटरलू का मैदान बेल्जियम में अवस्थित है। वाटरलू का मैदान कहाँ है? बेल्जियम में। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह ओस्लो में आयोजित किया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो में आयोजित किया जाता है। किसी निगम के लेनदार जो है बॉन्ड होल्डर होते हैं। किसी निगम के लेनदार जो है वो क्या होते हैं? बॉन्ड होल्डर होते हैं। आगे देखते हैं। अल्फा और बीटा कणों की खोज रदरफोर्ड ने ही किया था। अल्फा और बीटा कणों की खोज रदरफोर्ड ने किया था। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। दूध के खराब होने के कारण लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। दूध के खराब होने का कारण है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि तथा गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था तथा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में रद्द किया गया था। काकोरी क्रांति जो है षड्यंत्र 1925 में हुआ था। काकोरी क्रांति षड्यंत्र जो है कब हुआ था? 1925 में हुआ था। 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से बनाया गया था। 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से बनाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज टोक्यो जापान शहर में है। विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है टोक्यो जो जापान में शहर में है। विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बेंजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? जिम्बेंजी नदी पर। भारत का मसाला उद्योग केरल को कहा जाता है। भारत में मसाला का उद्योग केरल को कहा जाता है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण विद्युतीकरण से है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण विद्युतीकरण से है। पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। पागल कुत्ते के काटने से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया रोग होता है। आगे देखते हैं। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब मोहन बागान जो है 1889 ईस्वी में बना था। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है मोहन बागान जो 1889 ईस्वी में बना था। मैनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच की विभाजित करता है। मैनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच विभाजन रेखा करता है। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था, ओबीसी जिसको बोलते थे। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था। चंदर बरदाई ने पृथ्वीराज रासो को ब्रज भाषा में लिखा था। चंदर बरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो को ब्रज भाषा में लिखा था। अजंता की चित्र टेम्परा स्टाइल में बनाई गई है। अजंता के चित्र टेम्परा स्टाइल में क्या की गई है? बनाई गई है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अक्षांश का अंतर 47 अंश है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अक्षांश का अंतर कितना है? 47 अंश है। टमाटर का रंग लाइकोप्रीन के कारण क्या होता है? लाल होता है। क्रिकेट मैच का भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण 1966 ईस्वी में दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। क्रिकेट मैच का भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण जो है 1966 में दिल्ली में प्रारंभ किया गया था। 1 KB जो है 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 KB 1024 बाइट्स के बराबर होता है। मधुबनी कला का संबंध बिहार से है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किया था। कला का गंधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है। कला का गंधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की जो है संज्ञा दी गई है। अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष 4 महीना की आयु में कालानौर में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष 4 महीना की आयु में कालानौर में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के देश का तात्पर्य विकसित देश है। प्रथम विश्व युद्ध के देश का तात्पर्य है विकसित देश।
आगे देखते हैं। 1 जनवरी 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने भारत की समग्री की पदवी धारण की थी। 1 जनवरी 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने भारत की समग्री की पदवी धारण की थी। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने वाले से पहले पुर्तगाल के उपनिवेश था। दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पहले पुर्तगाल के उपनिवेश में था। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। पानी पंचायत योजना उड़ीसा राज्य से संबंधित है। पानी पंचायत योजना उड़ीसा राज्य से संबंधित है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? वी.एस. मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक है वी.एस. मिन्हास। परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर स्थित होता है। परमाणु में प्रोटॉन जो है नाभिक के भीतर उपस्थित होता है। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। प्रोटीन का पाचन जो है ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। जादू टोना से संबंधित वेद अथर्ववेद है। जादू टोना से संबंधित वेद क्या है? अथर्ववेद। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने ध्वस्त किया था। सोमनाथ मंदिर को जो है महमूद गजनवी ने क्या किया था? तो ध्वस्त किया था। आगे देखते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है वो चिश्ती संप्रदाय से क्या है? संबंधित है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का एक मंत्री परिषद था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों का एक मंत्री परिषद था। संगमरमर की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। संगमरमर की रासायनिक संरचना जो है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ब्रिटिश संसद की प्रथम भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद की प्रथम भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी थे। लॉन टेनिस कोर्ट की माप जो है 78 फुट होती है। लॉन टेनिस कोर्ट की माप 78 फुट होती है। आगे देखते हैं। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र क्या है? गुजरात में स्थित है। डंकन मार्ग दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। डंकन पार्क जो है डंकन मार्ग दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। विश्व के अधिकांश भूकंप प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आते हैं। विश्व के अधिकांश भूकंप प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आते हैं। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ विवाह किया था। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ विवाह किया था। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वीर कुंवर सिंह ने किया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784 में पारित हुआ था। रेटिना के बीच के वृत्ताकार भाग को पित्त बिंदु कहा जाता है। रेटिना के बीच के वृत्ताकार भाग को पित्त बिंदु कहा जाता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी को माना जाता है। मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी को माना जाता है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के विभाजन करता है। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड को क्या करता है? विभाजन करता है। रेडियो संचार में एफएम का आशय है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से। रेडियो संचारण में एफएम का आशय है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से। पृथ्वी को गोल बतलाने वाला प्रथम विद्वान पाइथागोरस था। पृथ्वी को गोल बतलाने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पाइथागोरस था। संतुलित कीमत का अर्थ होता है मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत। संतुलित कीमत का अर्थ होता है मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत। नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला कौन है? तो शिरीन इबादी। नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता है शिरीन इबादी। आगे देखते हैं। राष्ट्र ध्वज के डिजाइन जो है पिंगली वेकैया ने बनवाया था। राष्ट्र ध्वज का डिजाइन पिंगली वेकैया ने बनाई थी। बक्सर युद्ध के उपरांत जो है 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। बक्सर युद्ध के उपरांत 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। हुमायूं के मकबरे वास्तुकार थे मीरख मिर्जा गायस। हुमायूं का मकबरे हुमायूं का मकबरा का जो वास्तुकार थे वो मीरख मिर्जा गायास थे। का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि डेविस जलसंधि। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि क्या है? तो डेविस।
जल संधि है। विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम निर्माणकर्ता अनेक्जीमेंडर यूनान के थे। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? तो अनेक्जीमेंडर थे, जो यूनान के थे। इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लेटराइट। इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटराइट। शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 117 दिन के बराबर होता है। शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 117 दिन के क्या होता है? बराबर होता है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है। भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने किया था। भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने किया था। अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। इलायची का सर्वप्रथम उत्पादन केरल में होता है। इलायची का सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। डोलड्रम बेल्ट विषुवत रेखा के निकट है। डोलड्रम बेल्ट विषुवत रेखा के निकट है। स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम दामोदर घाटी निगम है। स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम दामोदर घाटी निगम है। माउंट एवरेस्ट नाम भारत का एक महासर्वेक्षक सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर पड़ा। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के एक महासर्वेक्षक सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर पड़ा। आगे देखते हैं। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से संबंधित है। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश ने की थी। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश ने की थी। प्रूडेंशियल कप क्रिकेट से संबंधित है। प्रूडेंशियल कप किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। कोलंबिया दुर्घटना 1 फरवरी 2003 को हुआ था। कोलंबिया दुर्घटना 1 फरवरी 2003 को हुआ था। इसी से कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। ट्राई का पूर्ण रूप है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का जो है पूर्ण रूप क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एनपीए का पूर्ण रूप है नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट। एनपीए का पूर्ण रूप है नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी मेरी एवं पिता का नाम है जोसेफ था। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख सातवां है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन है? तो सातवां है। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय थे। चोल वंश का अंतिम राजा कौन थे? तो राजा राजेंद्र तृतीय। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हेलीविड था। होयसल वंश का राजधानी द्वार समुद्र था, आधुनिक अभी वर्तमान में हेलीविड था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने। अमृतसर नगर की स्थापना 1577 ईस्वी में गुरु रामदास ने की थी। अमृतसर नगर की स्थापना 1877 में गुरु रामदास ने किया था। रुपए का अंतिम बार जो है अवमूल्यन 1 जुलाई 1991 को हुआ था। रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन 1 जुलाई 1991 को हुआ था। आईआरडीपी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आईआरडीपी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे देखते हैं। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, एक है ब्रह्म समाज की स्थापना जिसको ब्रह्म समाज की स्थापना जो राजा राम मोहन राय ने किए थे, और एक ये है आदि ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1865 में किया था, और एक भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। इलाहाबाद की संधि बक्सर युद्ध के बाद 1765 में हुआ था। इलाहाबाद की संधि जो है बक्सर के युद्ध के बाद 1565 में हुआ था, 1765 में हुआ था। अकबर की मां का नाम हमीना बानू बेगम था। हमीदा बानू बेगम। अकबर की मां का नाम हमीदा बानू बेगम था। राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र काकड़गोड़ में है। काकड़गोड़ में है। राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र काकड़गोड़ में है। भारी जल की खोज हेरोल्ड क्लेटोनो यूरे ने किया था। भारी जल की खोज हेरोल्ड क्लेटोन यूरे ने किया था। शाहजहां के माता का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां के माता का नाम क्या था? तो जगत गोसाई था। इल्तुतमिश ने इक्ता सेना का गठन किया था। इल्तुतमिश ने इक्ता सेना का गठन किया था। हुमायूं के माता का नाम माहम सुल्ताना था। हुमायूं के माता का नाम माहम सुल्ताना था। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की समाधि नांदेड़ में है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है? नांदेड़ में।
यूनानी लेखकों का अमित्रघात बिंदुसार था। यूनानी लेखकों का अमित्रघात कौन था? तो बिंदुसार था। मुगलों की सेना का व्यवस्था मनसबदारी पद्धति पर आधारित है। मुगलों की सेना की व्यवस्था मनसबदारी पद्धति पर आधारित थी। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचवर्षीय पंचायती राज से संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। संविधान का संरक्षण कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को। संविधान का संरक्षक कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव वी.एस. रमादेवी है। राज्यसभा की पहली महिला जो है महासचिव वी.एस. रमादेवी है। सर्वाधिक भाषा जो है भारत में ही बोली जाती है। सर्वाधिक भाषा भारत में बोली जाती है। प्रसार भारती अधिनियम 15 सितंबर 1997 को नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रसार भारती अधिनियम को 15 सितंबर 1997 को नोबेल पुरस्कार मिला था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था। टिटिकाका झील जो है दक्षिण अमेरिका में। टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में है। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या 1028 है। 1028 है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या क्या है? 1028। अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाला प्रथम महिला कर्नल इलिन एम कालिन है। अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली प्रथम महिला कर्नल इलिन एम कालिन है। मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीरो भुट्टो है, पाकिस्तान की। मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीरो भुट्टो है, जो पाकिस्तान की है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1980 में पारित हुआ था। डेंगू ज्वर एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू ज्वर एडीज मच्छर से फैलता है। पीचर प्लांट का पौधा कीट खाता है। पीचर प्लांट का पौधा क्या करता है? तो कीट खाता है। डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। डीएनए की इकाई को न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। 1901 ईस्वी में रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टेन ने किया था। 1901 ईस्वी में रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टेन ने किया था। क्वाशियोरकर और मरसमस की बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्वाशियोरकर और मरसमस की बीमारी जो है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर जो है शिकागो में बनाया गया था। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत होता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब क्या होता है? अनंत होता है। एक वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर क्या करती है? घूमती है। विजय स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा ने चित्तौड़ में किया था। विजय स्तंभ का जो निर्माण वो राणा कुंभा ने चित्तौड़ में किया था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। बहमन वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कलीमुल्लाह था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था और बाबर विजयी हुआ था इसमें। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था और इसमें बाबर विजयी हुआ था। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हाकिम थे। औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो मीर मोहम्मद हाकिम थे। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो की कृति है। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो की कृति है। संसार में सर्वाधिक लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ था। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ था। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो है 1688 में हुई थी। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ था। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ था, जिसका जन्मदाता मुसोलिनी थे, जिसका जन्म 1883 ईस्वी में रोमानगा इटली में हुआ था। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से क्या करता है? अलग करता है। महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन था। अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन था। 20 अप्रैल 1954 को भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। 20 अप्रैल 1954 को भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था।
मुद्रास्फीति का कारण है उत्पादन में कमी और मुद्रापूर्ति बढ़ता है। मुद्रास्फीति का कारण है उत्पादन में कमी और मुद्रापूर्ति में बढ़ता है। सरकारिया आयोग का गठन 1983 ईस्वी में संसद ने किया था, जिसका संबंध केंद्र राज्य मामलों से था। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में संसद ने किया था, जिसका संबंध केंद्र राज्य मामलों से था। भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र लेह कश्मीर में है। भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र लेह कश्मीर में है। न्यू मूरद्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। न्यू मूरद्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तुंग तथा भद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। तुंग तथा भद्रा जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा पश्चिमी तटीय मैदान में सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा पश्चिमी तटीय मैदान में सर्वाधिक वर्षा होती है। फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। पारा सिनेबार से निकलता है। पारा जो है सिनेबार से निकलता है। मंगलम सिंचाई परियोजना केरला में है। मंगलम सिंचाई योजना केरल में है। भारत की पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। भारत की पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है। अच्छा, ठीक 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 ठीक। भारत की पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी है जिसने ओलंपिक में पदक या कांस्य जीता था। भारत में पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी है जिसने ओलंपिक में पदक जीता, वो कांस्य पदक जीता। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। हजारनामा मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। हजारनामा मंदिर हम्पी में जो कर्नाटक में पड़ता है स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था मनीला फिलीपींस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था मनीला फिलीपींस में स्थित है। ओलंपिक झंडा 1913 में तैयार हुआ था। ओलंपिक झंडा कब तैयार था? 1913 में। प्रथम विश्व युद्ध का फुटबॉल 1930 ईस्वी में उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच शताब्दी स्टेडियम मोंटवीडियो में खेला गया था। प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 में उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच शताब्दी स्टेडियम मोंटवीडियो में खेला गया था। बम के दर्शन के लेखक है भगवती चरण बोहरा। बम के दर्शन के लेखक है भगवती चरण बोहरा। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में खेला गया था। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में खेला गया था। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक जे.एन. वेन टेस्ले थे। सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक जे.एन. वेन टेस्ले थे। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल निवास करते हैं। बुशमैन जनजाति कालाहारी रेगिस्तान में निवास करते हैं। हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर है। हिंडकल परियोजना जो है वो घाटप्रभा नदी पर है। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई डॉप्सन है। ओजोन परत की मोटाई जो मापते हैं वो डॉप्सन प्रभाव से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला साहित्यकार आशापूर्णा देवी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला साहित्यकार आशापूर्णा देवी है। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। ओलंपिक में भारत का सबसे पहला स्वर्ण एम्स्टर्डम में मिला था। ओलंपिक में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक जो है एम्स्टर्डम में मिला था। भारत में प्रथम मकबरा नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा है। भारत में प्रथम मकबरा जो है वो नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा है। आगे देखते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ है? लखनऊ में। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजिफेरा इंडिका है। डीएनए की खोज वाटसन में क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटिन होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटिन होता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनियम गैस का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनियम गैस का प्रयोग किया जाता है। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने किया था। सैयद वंश का स्थापना किसने किया था? तो खिज्र खां ने। मौस्की शिलालेख आंध्र प्रदेश में स्थित है। मौस्की शिलालेख आंध्र प्रदेश में स्थित है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।